रुपए को नॉकआउट करने वाले डॉलर को काबू करने के लिए शहबाज हुकूमत की हिकमत अमली। तमाम पुरतायुश इंपोर्टेड अशिया पर पाबंदी का ऐलान। गाड़ियां, मोबाइल फोन, होम अप्लायंसेस, मेकअप का सामान, शैम्पूज, परफ्यूम्स, टिश्यू पेपर्स, फ्रूट्स, चॉकलेट्स, जूसेस, सिगरेट, ड्राई फ्रूट्स, सनग्लासेस, फर्नीचर्स और जूते बाहर से नहीं मंगवाए जा सकेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना है कि पाबंदी से सालाना 6 अरब डॉलर्स की बचत होगी। आसूदा हाल लोगों को इस कौमी मुहिम में एक मिसाल बनना होगा ताकि माली मसाइल का शिकार हम वतनों को महंगाई की इस आग से बचाया जा सके जो PTI हुकूमत जला कर गई है। मुल्क में इमरजेंसी की सूरत हाल है। मईशत की बहाली के लिए पाकिस्तानियों को कुर्बानी देना होगी। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब बोली कि साजिशी कंटेनर पर खड़े होकर 4 हफ्तों की हुकूमत से सवाल करते हैं, उन्हें अपने गिरबान में झांकना चाहिए और थोड़ी सी शर्म करनी चाहिए। कार्टेल्स और माफियाज ने 4 साल पाकिस्तान के अवाम को लूटा। जितने वज़रा और मुशीर इम्पोर्ट होकर आए थे आज सब एक्सपोर्ट होकर मुल्क से बाहर चले गए हैं। मुल्क में इलेक्शन कब होंगे ये फैसला हमारा होगा। रुपए के मुकाबले में डॉलर की ऊंची उड़ान जारी। इंटरबैंक में भी डॉलर मजीद 1 रुपए 61 पैसे महंगा होकर 200 रुपए का हो गया। ओपन मार्केट में डॉलर मजीद 50 पैसे महंगा, कीमत 201 रुपए तक जा पहुंची। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में मंदी के डेरे, इंडेक्स 43,000 की हद से नीचे चला गया। मार्केट 42,983 पर बंद हुई। नई हुकूमत के क़याम से अब तक इंटरबैंक में डॉलर 17 रुपए 7 पैसे महंगा हो चुका। आइंदा चंद दिन में बिजली का बहरान खत्म हो जाएगा। वफाकी वजीर खुर्रम दस्तगीर का एक बार फिर दावा। बोले कि बिजली की लोड शेडिंग के बायस अवाम की परेशानियों का एहसास है। ज्यादा से ज्यादा पैदावार की भरपूर कोशिशें जारी हैं। मतलूबा मकदार में ईंधन भी हासिल कर लिया गया है। वजीर ममलिकत मुसद्दिक मलिक बोले कि IMF से मामला चल रहे हैं, गरीब पर बोझ पड़ने नहीं देंगे। सुप्रीम कोर्ट ने हाई प्रोफाइल केसेस की तफ्तीश करने वाले FI और नैब अफसरान के तबादलों पर पाबंदी लगा दी। 6 माह में की गई तकर्रियों की तफसील भी तलब। नैब और FIA को कोई भी मुकदमा अदालती फोरम से वापस न लेने का भी हुक्म। शहबाज हुकूमत की जानिब से ECL से निकाले गए नामों की फहरिस्त भी तलब। सुप्रीम कोर्ट में क्रिमिनल केसेस की तहकीकात में हुकूमत की मुबैना मुदाखलत पर अस खुद नोटिस केस की समाअत में चीफ जस्टिस ने कहा कि कार्रवाई किसी को खफा या शर्मिंदा करने के लिए नहीं बल्कि कानून की हुक्मरानी को बचाने के लिए है। PTI के 25 मुनहरिफ अरकान पंजाब असम्बली का मुस्तकबिल क्या होगा? इलेक्शन कमीशन रेफरेंस पर फैसला कल सुनाएगा। PTI के 25 मुनहरिफ अरकान ने वज़ीर आला पंजाब के इंतखाब में हमजा शहबाज को वोट दिए थे। उधर लाहौर हाई कोर्ट में वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज को ओहदे से हटाने के लिए दरख्वास्त दायर। मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि सुप्रीम कोर्ट ने मुनहरिफ अरकान के मामले पर जो फैसला दिया उसके बाद हमजा शहबाज असम्बली में अक्सरियत और ओहदे पर रहने का आइनी और कानूनी जवाज़ खो चुके। उमर सरफराज चीमा ने गवर्नर पंजाब के ओहदे से अपनी बरतरफी चैलेंज कर दी। दरखास्त एतराज़ात के साथ समाअत के लिए मुकर्रर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अतहर मिनल्लाह दरखास्त पर कल समाअत करेंगे। मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि आइन के मुताबिक गवर्नर सूबे में सदर का नुमाइंदा है और एग्जीक्यूटिव का हिस्सा नहीं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अपने बेटे हमजा को फ़ायदा पहुँचाने के लिए मुझे गैर कानूनी तौर पर ओहदे से हटाया। वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज का 10 किलो आटे के थैले में 160 रुपए कमी का ऐलान। 10 किलो आटा 650 के बजाय 490 रुपए में दस्तियाब होगा। वज़ीर आला पंजाब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, इमरान नियाजी एक फितना है जो मुल्क को शदीद नुकसान पहुंचाना चाहता है। इस शख्स की अना मुल्क की सलामती के लिए खतरा बनती जा रही है। यह इदारों में इंतशार पैदा करने की कोशिश कर रहा है। हम इम्पोर्टेड हुकूमत नहीं बल्कि इलेक्शन के जरिए आज़ादी चाहते हैं। इंसानों का समुद्र इस्लामाबाद आने वाला है। साफ और शफाफ इंतखाबात की तारीख मिलने तक वापस नहीं जाएंगे। साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान का इस्लामाबाद में नौजवानों से खिताब। कहा,
हम इस माफिया और डाकुओं को बुरी तरह शिकस्त देंगे। लॉन्ग मार्च से कबल कल मुल्तान में हमारा आखिरी जलसा है। कल ही कॉल दूंगा कि कब कौम ने इस्लामाबाद पहुंचना है। फैसला साजी करने वाले कान खोलकर सुन लें। इमरान खान को कुछ हुआ तो कोई भी हालात काबू नहीं कर पाएगा। अगर आपने कोई गलती की तो पाकिस्तान को शदीद नुकसान होगा। पीटीआई रहनुमा असद उमर का दो टोक मौक़िफ़। कहा, अगर कोई समझता है कि वह धौंस, ज़बरदस्ती और ताकत के इस्तेमाल से किसी को दबा सकता है तो ये उसकी बहुत बड़ी गलतफहमी है। पीटीआई के रज़ाकारों ने इमरान खान की सिक्योरिटी खुद संभाल ली। बनीगाला में रिहाइशगाह के बाहर सैकड़ों कारकुनान ने डेरे डाल दिए। वज़ीर आज़म ने 16 ब्यूरोक्रेट्स को ग्रेड 22 में तरक्की देने की मंजूरी दे दी। पुलिस सर्विस के साथ ऑडिट एंड अकाउंट्स के 2 सेक्रेटरिएट ग्रुप के 4, पोस्टल ग्रुप के 2 अफसरान को तरक्की दी गई। हुक्मरान जमात मुस्लिम लीग नून ने सरगोदा में पिंडाल सजा लिया। कंपनी बाग के फुटबॉल और हॉकी ग्राउंड में कुर्सियां लगा दी गईं। कारकुनान को क़यादत की आमद का इंतजार। वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज और मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज जलसे से खिताब करेगी। वज़ीर आला बलूचिस्तान अब्दुल कुद्दूस बेजिंजो का तहरीक अदम एतमाद का डट कर मुकाबला करने का ऐलान। क्वेटा में मीडिया से गुफ्तगू में यह शिकवा भी किया कि तहरीक अदम एतमाद पेश करने वालों में से किसी ने अपने तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह नहीं किया। तहफ़्फ़ुज़ात थे तो काबीना अरकान को इस्तीफ़े दे देने चाहिए थे। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह निजी दौरे पर अमरीका रवाना। वज़ीर आला सिंध तिब्बी मुआयना करवा कर अगले हफ्ते वापस आएंगे। पीटीआई के पार्लिमानी लीडर खुर्रम शेर जमान की कड़ी तनकीद। कहा कि हुक्मरान अपने लिए सूबे में एक अच्छा सरकारी अस्पताल भी ना बनवा सके। सूबे के अस्पतालों की मिसालें देने वाले अमरीका से इलाज कराएंगे। मुल्क को एटमी क़ुव्वत बनाया था, अब मुआशी ताकत बनाएंगे। वफाकी हुकूमत का वतन अजीज़ के एटमी मुल्क बनने की 24वीं सालगिरह शानदार तरीके से मनाने का फैसला। यौम तकबीर पर 10 रोज़ा कौमी तकरीबात मनाई जाएंगी। थीम ना झुके थे और ना झुकेंगे होगा। रुपए के मुकाबले में डॉलर की ऊंची उड़ान जारी। इंटरबैंक में भी डॉलर मजीद 1 रुपए 61 पैसे महंगा होकर 200 रुपए का हो गया। ओपन मार्केट में डॉलर मजीद 50 पैसे महंगा, कीमत 201 रुपए तक जा पहुंची। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में मंदी के डेरे। इंडेक्स 43,000 की हद से नीचे चला गया। मार्केट 42,983 पर बंद हुई। नई हुकूमत के क़याम से अब तक इंटरबैंक में डॉलर 17 रुपए 7 पैसे महंगा हो चुका। आइंदा चंद दिन में बिजली का बहरान खत्म हो जाएगा। वफाकी वजीर खुर्रम दस्तगीर का एक बार फिर दावा। बोले कि बिजली की लोड शेडिंग के बायस आवाम की परेशानियों का एहसास है। ज़्यादा से ज़्यादा पैदावार की भरपूर कोशिशें जारी हैं। मतलूबा मकदार में ईंधन भी हासिल कर लिया गया है। वज़ीर ममलिकत मुसद्दिक़ मलिक बोले कि IMF से मामला चल रहे हैं, गरीब पर बोझ पड़ने नहीं देंगे।